नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, सीईओ IMFT। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है 100 डेज 100 सीरीज के इस वीडियो में आज फायदा सिर्फ आपका नहीं होगा, आपके फ्रेंड्स का होगा, आपके कस्टमर्स का होगा, आपके दोस्तों का होगा, आपके परिवार का होगा, आपके समाज का होगा। दोस्तों, ये जो कोविड की लहर चली है, ये कोविड की जो महामारी चली है, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे समाज, बहुत सारे देश, उन सब के लिए जबरदस्त चैलेंज रखा हुआ है और सभी की जो हालत है बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही है, परिस्थितियां नाजुक होती जा रही है। इस कोविड पीरियड में दोस्तों हमने यह देखा कि बहुत सारे परिवारों ने अपने ब्रेड विनर्स खोए। जो परिवार का हर्ता करता था उनको खोया, सज्जन खोए, और उसकी वजह से बहुत सारे परिवारों को यह पता नहीं चला कि क्या उनका इंश्योरेंस था या इन्वेस्टमेंट्स थी या कहां पर पैसा रखा हुआ था। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड परिवार को जो सपोर्ट चाहिए, कहां पर क्या है पता ही नहीं चला। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जो एक ही आदमी सभी चीजों को डील करता है, उसी को ही सब पता होता है, पैसे कहां रखे हैं, कौन सा इंश्योरेंस है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या कहां पर है, कैसे उसको मैनेज करना है, बिजनेस में क्या है, बिजनेस के पैसे कहां पर हैं, सब सिर्फ एक ही आदमी को पता चलता है। और अगर ऐसी महामारी में या किसी एक्सीडेंट में या किसी भी स्थिति में वो ब्रेड विनर, जो मेन एक स्तंभ है परिवार का, वो चला जाता है तो परिवार बहुत ही मुश्किल में आ जाता है। ऐसे में आप आपके साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, उसी के लिए ये आज का वीडियो है। ऐसी कौन सी 6 पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे परिवार को हेल्प मिल सकती है ऐसी कठिन परिस्थिति में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी ये 6 चीजें हैं। लेकिन आपको यह याद दिला दूं कि यह वीडियो आपके दोस्तों के लिए, आपके समाज के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए और आपके नजदीकी लोगों के लिए है। तो यह वीडियो आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा और उनको शेयर अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली पॉइंट है कहां पर चेक करना चाहिए अगर ऐसा होता है, परिवारजन चला जाता है, किसी को कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले अगर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न्स पूरे चेक करने चाहिए। कौन कौन से डिडक्शंस लिए हुए हैं, कहां कहां से पैसे आए थे। इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत सारी जानकारी मिलती है दोस्तों, तो उसको बहुत डिटेल में देखना चाहिए। और वह इनकम टैक्स रिटर्न जिस कंसल्टेंट ने फाइल किया हो, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइल किया हो, उसके वहां पर भी कंप्यूटेशन में से पूरी डिटेल साथियों मिल सकती है। जैसे कि कितना इंश्योरेंस था, कितना म्यूचुअल फंड्स था, कहां कहां पर पैसे जा रहे थे, कौन कौन से डिडक्शंस लिए हुए हैं। दोस्तों, अगर जिसकी मृत्यु हुई है वो जॉब में था, कहीं सैलरी पे था, कहीं सर्विस कर रहा था, तो उनकी सैलरी स्लिप चेक करना बहुत जरूरी है। उनका TDS कितना कटता था, उनके डिपार्टमेंट्स में दोस्तों पता चलता है कि उस कंपनी में ग्रुप इंश्योरेंस कितना था, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कितना था। और उसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को इन्वेस्टमेंट्स की पूरी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, उन्होंने कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ताकि वह डिडक्शंस वह डिपार्टमेंट कर सके। मतलब जब फॉर्म 16 इशू होता है तो वो सब डिडक्शंस, वो सब डिक्लेरेशंस दिखानी पड़ती है, तो डिपार्टमेंट से भी पूरे की पूरी जानकारी दोस्तों मिल सकती है। तीसरी बात, बैंक अकाउंट या FD। दोस्तों, जब वहां चेक करना हो तो बैंक की डिटेल्स में पासबुक बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए।
स्टेटमेंट बहुत ध्यान से चेक करनी चाहिए। एसएमएस कौन कौन से आते हैं, नोटिफिकेशंस में जो एसएमएस आते हैं उनको बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए। मोबाइल में जो ऐप हैं, फाइनेंशियल ऐप हैं, उनको बहुत डिटेल में चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ ईमेल अकाउंट, जितने भी प्रमोशन ईमेल हैं, अपडेशन ईमेल हैं, नॉर्मल ईमेल हैं, वह सब चेक करने चाहिए। उनसे दोस्तों बहुत सारी जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है दोस्तों बैंक स्टेटमेंट। पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट चेक होना चाहिए, क्योंकि उस बैंक स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट्स कहां कहां पर गई हैं पूरे साल में, कहां कहां पर अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। अगर क्रेडिट कार्ड में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है तो क्या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस था। अगर लॉकर के पैसे कहीं पर डिडक्ट हुए हैं तो क्या लॉकर वो एक ही है या और लॉकर्स भी हैं, मतलब लॉकर की इंफॉर्मेशन भी आपको बैंक स्टेटमेंट में से मिलती है। इंश्योरेंस के पैसे कहां कहां पर जा रहे थे। अगर दोस्तों व्हीकल इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, व्हीकल पे लोन ली हुई है, और अगर एक्सीडेंट से डेथ होता है तो वो कार लोन या व्हीकल लोन भी दोस्तों प्रोटेक्टेड होती है, उसके पैसे भी मिलते हैं परिवार को। गवर्नमेंट इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री की योजना में भी 2 लाख तक का इंश्योरेंस जो मिलता है, उसके पैसे भी अगर डिडक्ट हुए हैं दोस्तों तो वह भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी परिवार को पैसे काम में आते हैं। उसके साथ साथियों म्यूचुअल फंड में जो रजिस्ट्रार हैं केम्स और कार्वी, उनमें अगर पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल देते हैं तो कहां कहां पर किस किस कंपनी में कितना कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स था वो भी दोस्तों पता चलता है। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आप पैन कार्ड, आधार कार्ड के बेस पे जो रजिस्ट्रार हैं केम्स एंड कार्वी, उनके ऑफिस से आपको पूरा डिटेल मिल सकता है इन्वेस्टमेंट्स का। शेयर्स के लिए CDSL और NSDL, इनकी साइट्स पे से, इनके ऑफिस पे से सेम पैन कार्ड और आधार कार्ड से दोस्तों पता चलता है कौन कौन सी जगह पर उन्होंने ट्रेडिंग किया था, कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, कौन से स्टॉक्स पड़े हुए हैं, कौन से शेयर्स लिए हुए हैं, पूरे की पूरी डिटेल्स आपको वहां से भी दोस्तों मिल सकती है। दोस्तों सभी को जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन सभी में टाइटल और नॉमिनेशन यह अवश्य चेक करना चाहिए हर एक को, क्योंकि एक छोटी सी गलती जहां पर नॉमिनेशन नहीं हो, जहां पर टाइटल क्लियर नहीं हो और डेथ के बाद परिवार को भटकना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और जितने भी लीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, पैसा लगता है। इसीलिए जो भी आपका इंश्योरेंस है, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, उनका टाइटल और नॉमिनेशन बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। साथियों आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसको भी पैसे दिए हुए हैं, जिसको भी उधार दी हुई है, जहां से पैसे लेने हैं, जहां से पैसे, जिसको पैसे देने हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ परिवार के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। उनको एटलीस्ट प्राइमरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्या चल रहा है, कौन सी चीज कहां पर है दोस्तों। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। साथियों हमने अनुभव किया है एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को परेशान कर देती है। तो यह वीडियो सिर्फ आप तक मत रखिएगा, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके क्लाइंट्स और उन सभी के ग्रुप में भी दोस्तों अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है कर भला तो हो भला। और यह वीडियो किसी भी मार्केटिंग के लिए नहीं है, यह वीडियो किसी भी सेल्स से रिलेटेड नहीं है दोस्तों, यह सिर्फ आपके और आपके परिवार के फायदे के लिए है। तो जो भी चीजें इसमें बताई गई थी उसका ध्यान रखें, और अगर किसी भी साथी को इसकी सपोर्ट या इसकी हेल्प की जरूरत हो तो आप अवश्य करें,
क्योंकि कर भला तो हो भला। आपका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, तंदुरुस्त रहे दोस्तों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपने जो यह मेरा वीडियो देखा और साथियों के साथ शेयर किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार मानता हूं। धन्यवाद।